हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री के 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो फर्स्ट चैप्टर का है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो इसमें से आपको आपके परीक्षा में 4 या 5 क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें हैं किस चीज़ की बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी के निवासी थे उन लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चांदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा संस्कृति आधारित है। जो हड़प्पा संस्कृति है किस पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किसकी उपासना करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृ देवी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मातृ देवी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका स्वरूप क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सर्वप्रथम किसने खोज की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके पतन का कारण क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसे विदेशी आक्रमण हो गया, प्राकृतिक कारण हो गया, मानवीय कारण हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। जो सिंधु सभ्यता है उसमें गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। जो मोहनजोदड़ो था उसका उत्खनन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। जो मोहनजोदड़ो है वह किस भाषा का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। जो कालीबंगा है वह भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। जो कालीबंगा है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। जो सिंधु सभ्यता है उसमें नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा चीन देश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। जो सिंधु वासियों लोग थे उसके प्रमुख देवता कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। जो सिंधु घाटी का सभ्यता है उसका कौन सा स्थान मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। जो सिंधु घाटी का सभ्यता है उसका कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता के समकालीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता के समकालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनवाली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बनवाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी जुड़वा राजधानी कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
करा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। करा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी।